प्रश्न संख्या 27 कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है बराबर आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, जहाँ उसके मूल अल्फा और बीटा होंगे। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ हमको a बराबर मिल रहा है 1, b बराबर मिल रहा है -5 और c बराबर मिल रहा है 7। तो हम निकालेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कर लेंगे 1/बीटा। तो एलसीएम हमारा हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा प्लस यहाँ अल्फा आ गया, तो बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा ही समझिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अर्थात माइनस माइनस प्लस हो गया 5/1। बटा माने भाग हुआ, भाग हम जब कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अर्थात 7/1। तो 1/, यहाँ हो जाएगी हमें 7। जब इसे गुना में पलटेंगे तो 1/, हो जाएगी 7 यानी 5/7। तो 5/7 हमें ऑप्शन बी में मिलता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सेम क्वेश्चन है 28 27, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है और कुछ डिजिट का फर्क है, सेम है। तो -b/a भागा c/a हम कर लेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हम एलसीएम लेकर करते हैं। तो ऊपर आ जाती है बीटा प्लस अल्फा और नीचे आ जाती है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी सही आंसर आपका 2/3, जो ऑप्शन में हमें मिल जाती है सी में, बी में -2/3। करके देख लीजिए, क्योंकि -b/a होता है तो -2 हो गया 1। अब भाग कर लेंगे हम, भाग 3/1 तो 1/3 हो गया, गुना कर लेंगे तो -2 हमें 3 प्राप्त हुई। तो -2/3 हमें ऑप्शन नंबर बी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसे आप अल्फा प्लस बीटा पर निकालें या फिर गुणनखंड विधि से निकालें, जैसे आपको पसंद आती है वैसे करें। उसका शून्यक अल्फा और बीटा निकालना है, जहां डी निकाल लिया जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac करके, और अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं तो हमें प्राप्त होगी 3/2 और 1 माइनस 1/3, जो सही आंसर हमें ऑप्शन ए में मिलता है 3/2 और -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो देखिए, जब एक्स स्क्वायर -3 है तो बराबर 0 कर लेंगे, बराबर 0, तो 3 जो है राइट साइड गया तो माइनस का प्लस हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3। तो जब हम एक्स बराबर लेंगे तो करेंगे √3, प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस में भी और माइनस में भी। तो प्लस √3 और एक माइनस √3 आएगा, जो कि हमें सही आंसर ऑप्शन बी में मिलता है -√3, प्लस √3। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सेम क्वेश्चन, तो यहाँ से भी हम निकाल लेंगे -b/a भागा c/a, क्योंकि जब हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करते हैं, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको कि अल्फ़ा, यहाँ मैं बनाता हूँ, अल्फ़ा 1/अल्फा प्लस 1/ हम बीटा करेंगे, 1/बीटा करेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो बीटा प्लस बीटा से बीटा कट गया तो अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा समझिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b हमारा 1 है, a भी हमारा 1 है, तो 1/1 यानी -1 हम लिखेंगे 1, और गुना जब कर लेंगे तो हो जाएगा a/c। a हमारा है 1 और c भी है 1। तो अब जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो -1/1 अर्थात -1 हमें सही ऑप्शन मिल गई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है जी? बहुपद नहीं है सो आपको चुनना है। तो एकदम बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि जो चर राशि होती है अंडर रूट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए,
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर हमें मिल जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रैखिक, रैखिक कौन है? रैखिक कौन है? देखिए, जिस पर पावर चर राशि पर पावर 1 हो, घात 1 हो, तो ये हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में 2x - 1, जो कि रैखिक है, रैखिक बहुपद है। दो पद है, 2x है और एक -5 है, तो दो पद हो गए, जिसमें से x का जो घात है अधिकतम वह 1 है, इसलिए उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, अर्थात योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 है, तो इसका हमें द्विघात बहुपद बनानी है। तो द्विघात बहुपद का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स, अल्फा प्लस बीटा का एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर तो आ गई, सबसे पहले एक्स स्क्वायर हम चुन लेंगे जो कि ए में है और सी में है और डी में है, डी हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद है माइनस में, तो माइनस में हमें डी ही मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है और बी में भी नहीं मिल रहा है, तो डी में मिल रहा है माइनस। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 है, तो चलिए 2x हो गया और गुने अल्फा इंटू बीटा है, गुने प्लस अल्फा इंटू बीटा है, तो जो गुणनफल में आता है वो है हमारा -15। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर मिल गया। आप इसे याद रखें कि जब भी कहे द्विघात बहुपद निकालने के लिए तो हमें व्यापक रूप याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, जिसे हम कोष्ठ में बंद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसे कोष्ठ में रखते हुए हम यहाँ एक्स लिखेंगे और प्लस देंगे अल्फा इंटू बीटा जो कि गुणनफल में होता है। इस व्यापक रूप को जब हम याद रखेंगे तब हम आराम से बना सकते हैं, ऐसा एक सवाल बिल्कुल रहता है। ऑप्शन डी हमारा सही करेक्ट आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन बहुपद नहीं है? सीधी सी बात है, कौन बहुपद नहीं है जी? तो एक्स जो है चर राशि जो होती है वह बटा में भी नहीं होना चाहिए, बटा में भी नहीं होना चाहिए, अर्थात माइनस पावर में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है सही ऑप्शन हमारा सी मिलेगा। x + 1/x लिख चुका है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 36 में कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 के शून्य कौन कौन होंगे? आराम से इसे गुणनखंड विधि द्वारा भी आप निकाल सकते हैं, या तो फिर 3 दूनी छो -3 और -2, -3 और -2, x - 3 और x - 2 गुणनखंड आएंगे। जब हम उसे बाहर निकालेंगे x - 2 को, इस प्रकार हम कर लेंगे, इसका गुणनखंड जब निकालेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर -2x -3x और प्लस 6, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो x - 2 आएगा, एक आएगा x - 3, जिसे बराबर 0 बराबर 0, बाहर निकालेंगे 2 को तो हो जाएगा x बराबर यहाँ से 2 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3, तो 2 और 3 जो कि हमें ऑप्शन सी में मिलते हैं। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। अभी इसके 2 क्वेश्चन पहले मैंने सोल्व किया, जिसका अधिकतम घात 1 हो वह बहुपद कैसा कहलाता है? तो रैखिक। ऑप्शन सी में आराम से टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है जी? बहुपद नहीं है, देखिए तो 2/3x + 1 है, एक है 2 - x स्क्वायर, एक है 1/x - 1, एक है x पर पावर 3, तो x पर पावर 3 तो बिल्कुल होगा और b भी 2 - x स्क्वायर भी बिल्कुल होगा। और 2/3x + 1 को एलसीएम लेकर बनाइए तो वो भी बहुपद बन जाएंगे, लेकिन 1/x - 1 को करेंगे तो वो नहीं बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में कि एक्स स्क्वायर -3x - 4, तो इसका शून्यक, कोई एक शून्यक निकालना है आपको। एक्स स्क्वायर -3x - 2 है, एक शून्यक निकालना है। इसके कई तरह से हल हम कर सकते हैं। एक्स की जगह हम 2 रख कर देख लेंगे, अगर 0 आ गया तो कहेंगे शून्यक है। 4 रख के रख लेंगे, देख लेंगे आ गया तो शून्यक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं या तो गुणनखंड विधि भी निकाल सकते हैं, आप जैसे निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्य क्या होगा? एक शून्य क्या होगा जरा सोचिए। x प्लस 2 बराबर हम 0 कर देंगे तो हम 2 को अगर राइट पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो -2 कहाँ मिल रहा है हमको? ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो सही आंसर हम ऑप्शन ए लगा देंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी बराबर 0 हो तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? तो कितने हल होंगे इसके लिए हमें जानना होता है। तो इस प्रकार के सवाल आप क्लास 9 से ही बहुत सारे पढ़ रखे होंगे कि हम इसका अनेक हल निकाल सकते हैं। एक का भी एक की जगह, जैसे मान लीजिए 2x है प्लस 3y है और प्लस -10 दे दीजिए, 6 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो x का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो y का कुछ भी आएगा, कुछ आएगा तो अनंत हल इसके होंगे। लेकिन ऑप्शन में अनेक या अनंत नहीं दिया हुआ है तो हमें ऑप्शन डी में ही खोज कर लगाना होगा ना, क्योंकि डी में क्या लिख रखा है? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसके कैसे हल होंगे? इसके कोई हल नहीं। अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कोई हल आपको नहीं निकलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो हल उसका एक होता है। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो हल उसका एक होता है। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी होते हैं, जब प्रतिच्छेदी करते हैं तो उसके केवल एक ही हल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ही हल होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 44, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। तो ये कैसे होंगे? अविरोधी होंगे, विरोधी होंगे, आश्रित होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? अविरोधी यानी जिसका हम इसे निकालेंगे a1, a2, b1, b2, c1, c2 के आधार पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 दिया हुआ है, एक दिया हुआ 2x माइनस 5y माइनस 1। तो विरोधी, अविरोधी या फिर आश्रित। अविरोधी जब होंगे उसके हल निकलेंगे, विरोधी होंगे तो उसके हल नहीं निकलेंगे। तो हम लिखते हैं a1 बटा a2। तो a1 हमारा यहाँ से 1 है, a2 हमारा 2 है, तो हो गया हमारा 1/2, 1/2 इक्वल b1 बटा b2। तो b1 हमारा है 3 और b2 है हमारा -5। क्या इक्वल है? नोट। जब यहीं पर कैंसिल हो गया यानी a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 हो तो उसका हल होता है, संगत होते हैं, अद्वितीय हल होता है और रेखा प्रतिच्छेदित करती हुई होती है। इसका मतलब अविरोधी है, विरोधी नहीं है। जब विरोधी होता तो उसका हल नहीं निकलता यानी असंगत होता। तो उसका कंडीशन होता है a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, अर्थात समांतर हो जाते हैं तो वह विरोधी होता है, तो वह विरोधी होता है। तो हो जाएगा इसका सही आंसर अविरोधी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों तो उनके आलेख कैसे होंगे? कैसे होंगे? दिया हुआ है समांतर होंगे, अनेक हों, अनेक हों। समांतर कब होते हैं? जब उसका कोई हल नहीं होता है।
समांतर होते हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है, लेकिन यहाँ हल है अपरिमित रूप से। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनंत हल हैं। तो कैसी रेखाएं होती है? संपाती होती है, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संपाती होते हैं। जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है उसकी दोनों रेखाएं क्या होती है? संपाती को अर्थ हुआ ओवरलैप, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा चली जाती है। एक रेखा फर्स्ट समीकरण का बना ग्राफ पे, तो दूसरा रेखा भी दूसरा समीकरण का इसी रेखा पर चला गया, तो हम उसे कहेंगे संपाती। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल हैं। अनंत हल का मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/ हम C2 करेंगे। तो A1 हमारा एक है, A1 हमारा एक है। समीकरण एक को देखिए, x के गुणांक A1 कहलाता है बटा A2, समीकरण 2 का x का गुणांक B2 कहलाता है, तो 5 हो गई, बराबर B1 हमारा 2 है और B2 हमारा k है। यहाँ से जब हम गुना करेंगे तो k बराबर हो जाएगा -10, 5 दूनी 10, ये -5, ओ नो +5 है, माइनस नहीं +5 है, तो 5 दूनी 10। क्या 10 कहीं है? आपको मिल रहा है कहीं 10? तो ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो सही आंसर हम लगा देंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 47 का कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। फिर से वही सवाल, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? एक होता है, अधिकतम घात उसकी एक होती है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में कि युगपद समीकरण 2x + 3y = 5 और x + 6y = 9 के निकाय कैसे होंगे? तो असंगत होंगे, अर्थात समांतर होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर ऐसी होती है तो उसके कोई हल नहीं होते हैं, अर्थात असंगत होंगे। क्या होंगे? असंगत होंगे। तो ऑप्शन ए में हमें सही आंसर इसका मिल रहा है, ऑप्शन ए में सही आंसर हमें मिल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा? संपाती का अर्थ हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अभी जस्ट लाइक एक क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया, तो हम लिखेंगे A1 बराबर हमारा 1 है और B1 बराबर हमारा 2 है और A1 बराबर 1 है और A2 बराबर 2 है, B1 बराबर 2 है और B2 बराबर हमारा K है। तिरछा गुना कर लेंगे तो K बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, तिरछा गुना कर लेंगे, K को 1 से गुना किए तो K बराबर हो गया 2 दूनी 4, तो 4 हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। तो 49 का सही आंसर होगा सी। मैंने कैसे किया? A1/A2 बराबर B1/B2। A1 होती है x के गुणांक, B1 होता है y के गुणांक और C1 होता है कोएफिशिएंट जो अचर राशि है। समीकरण 2 से हमें मिलता है x के गुणांक को A2 बोलते हैं, y के गुणांक को B2 बोलते हैं और अचर राशि को हम C2 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, समीकरण 3x - y = 5, 6x - 2y = के कोई हल ना हो, कोई हल ना हो इसका मतलब असंगत हो, जहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तो हमें निकाल लेनी है A1/A2 बराबर B1/B2 से, जहाँ A1 हमारा है 3, A2 है 6, B1 है -1 और B2 है -2 और C1 है 5 और C2 है हमारा K। तो यहाँ से कोई हल नहीं होगा, तो हम निकाल लेंगे नॉट इक्वल 10। देखिए B1 और B2, तो B1 हमारा 1 है, -1 कहिए, और B2 हमारा है -2 और C1 C2 लिखेंगे तो C1 हमारा है 5 और C2 हमारा है बटा के। तिरछा गुना कर लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो K हो गया बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी
10, जो कि नॉट इक्वल में होता है ना, क्योंकि जब समांतर रेखाएं होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो सवाल है कोई हल ना हो तो उसको हम लिखते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। हमें देखना है, जो पूछ रहा है के हमें C2 में दिया गया है, तो हम चलेंगे B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने ले आया, तो सही आंसर इसका हमें मिल गया C। तो इस वीडियो में हमने आपको कुल 50 सवाल दिए, तब तक इसे आप लोग करें और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 और दूंगा, 51 से 100 तक दूंगा। इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहें। मैं सारे विषय का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करा दूंगा। इस बार मैं ठान लिया हूँ कि मैं बहुत पहले ही गेस्ट दे दूंगा ताकि आप पूरा कंप्लीट कर लें। मेरा उद्देश्य है अक्टूबर आते आते ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, प्रिपरेशन के लिए सारा मटेरियल उपलब्ध करवा दूंगा। आज से मैं शुरू कर दिया हूँ मैथ का ऑब्जेक्टिव। जैसा वीडियो में बना रहा हूँ एनसीईआरटी मैथ का सलूशन लगभग मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। सिर्फ 15वां एक्सरसाइज का नहीं कराया हूँ, उसको भी करा दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए